अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अप्लायंसेस किंग और आज एक और डाउलिंस का आपके सामने डीसी इन्वर्टर लेकर आया हूं और इसका नाम है जी डाउलिंस मेगा T3 इन्वर्टर। और इसमें क्या क्या खसूसियात हैं, यहाँ पे तो खैर ख़ासी चीज़ें लिखी हुई हैं और शक्ल से भी खासा खूबसूरत और मुनासिब सा लग रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान वारिस भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे वारिस भाई ये इस एसी में क्या खूबसूरतियाँ हैं। आप में तो खूबसूरतियाँ हैं मगर इस एसी में क्या खूबसूरतियाँ हैं, ज़रा ये भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक है। भाई ज़रा बताइए इसमें इस एसी में क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या इस एसी में ये फंक्शंस हैं कि ये हीट एंड कूल वाला मॉडल तो है। सेकंड बात ये है कि इसमें T3 जो कंप्रेसर है वो आपका क्लाइमेट एप्लीकेशन टाइप जो है वो T3 है। वो आपका उसकी जो खसूसियत ये है कि वो अगर आपका टेम्परेचर 65 या 55 टेम्परेचर है बाहर का, तो उसमें भी वो कंप्रेसर जो है वो ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि गोल्डफिन एंटी रस्ट एंड क्रोजन है, यानी एंटी क्रोजन इसके कॉइल कर दिए कि जो मॉइस्चर जो आपके कॉइल में आता है जिससे कॉइल आपके ख़राब हो जाते हैं, तो एंटी क्रोजन उसको रोकता है। यानी अगर आपका 3 साल में अगर इनर लीक हो रहा है तो वो एंटी क्रोजन की वजह से अगर आप उसको 3 से 4 साल और मज़ीद प्लस कर दे तो 5 से 6 साल बाद जाके इनर लीक होता है एंटी क्रोजन की वजह से। दूसरा ये कि फायर प्रूफ कंट्रोल बॉक्स है, खुदा ना खासा अगर आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट वगैरह अगर हो जाता है तो उससे आपका जो है ये इनर ये सेफ़ रहता है। सेकंड, अगर वारंटी की तरफ से अगर हम इसके आते हैं तो वारंटी में जो है 4 इयर्स पीसीबी कार्ड की वारंटी है, 12 इयर्स कंप्रेसर्स वारंटी है। दूसरी बात ये है कि इसकी कैपेसिटी BTU की जो 12,000 BTU कैपेसिटी है और करंट रेशियो जो है उसका 5.2 A है, यानी 4.9 A। रेटेड करंट जो है इसका वो 7.5 A है और दूसरी बात जो पावर इनपुट है वो 1114 वाट का है। सेकंड बात है नॉइस, अगर हम देखें तो इसका 41 dB नॉइस है इनडोर का। अगर आउटडोर का अगर नॉइस आप देखते हैं तो वो 52 dB है। वेट इसका 9.5 kg है और आउटडोर का जो वेट है 4 kg वेट है इसका। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर यूज़ हो रही है वो है R410 0.77 kg। सेकंड बात जो जैसे आपको पता है T3 कंप्रेसर वो इसके अंदर मायने ये रखता है कि आपका टेम्परेचर जो अगर बाहर का हाई है, यानी जैसे 65 48 तो नॉर्मली होता है, यानी 45 55 पे भी चला जाता है तो इसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा। आप इसके आउटडोर को ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पे अगर वेंटिलेशन नहीं है तो वहाँ पे भी ये T3 काम करता है, वहाँ पे भी कंप्रेसर ट्रिप नहीं होने देगा। T3 की खसूसियत ये है, क्लाइमेट एप्लीकेशन टाइप जो T3 है, ये है T+ की खसूसियात डाउलिंस की। अच्छा, ये बिजली की जो बिजली की इसमें सहूलत है वो क्या है, कितने जो है वो एम्पेयर लेता है? अमूमन कहते हैं कि जी 6 एम्पेयर लेता है, कोई कहता है 12 एम्पेयर लेता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू होता है। तो गरीब आदमी एसी ले लेगा तो बिजली कैसे बचाएगा और कैसे खाएगा? अगर आप एम्पेयर के हवाले से देखा जाता है तो एम्पेयर जो है जो इन्वर्टर होता है वो स्टार्ट तो ज़ीरो से ही लेता है। टॉर्क जो लेता है ये 6 to 7 पे टॉर्क पे लेता है। और दूसरी बात, अगर आपका रूम का साइज़ बड़ा है और आपने उसमें इन्वर्टर लगाया हुआ है तो उसमें इन्वर्टर कभी भी काम नहीं करेगा। जैसे 10/12 है, 12/13 है, तो इस पे 1 टन का काम करता है इन्वर्टर। लेकिन अगर आपने 12/15 के रूम में लगा दिए या 14/16 के रूम में अगर आपने 1 टन का लगाया तो उसमें इन्वर्टर कभी भी काम नहीं करेगा। तो ज़ाहिर बात है कि वो टॉर्क लेगा, टॉर्क लेने के बाद तो वो एम्पेयर वही 6 to 7 एम्पेयर पे खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको कंप्रेसर का जो रूम का जो टेम्परेचर है वो भी अच्छा चाहिए, रूम का साइज़ भी कम होना चाहिए उसके हिसाब से, 1 टन के हिसाब से। दूसरी बात ये है कि अगर आपका रूम का साइज़ अच्छा है और बेटर है, आपने बिल्कुल उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड है रूम की 1 टन के तो हिसाब से अगर आपने उसको वहाँ पे इन्वर्टर लगाया है और तो आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसमें अगर आप कंटिन्यू एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कंटिन्यू अगर आप इन्वर्टर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका इन्वर्टर काम करेगा। अगर 3 से 4 घंटे आप इन्वर्टर पे अगर आप चला रहे हैं तो 2 घंटे बाद ये कार्ड पे कन्वर्ट कर देता है और 2.5 पर आके लॉक हो जाता है। ये है इसकी एम्पेयर की खासियत। दूसरी, अगर आप एम्पेयर के हवाले से तो दोबारा मैं वहीं आता हूँ, तो 0 से स्टार्ट लेता है और टॉर्क लेता है 7 पे और रनिंग पर आ जाता है ये 2.5 पे 3 पर आके रनिंग पर आके ये स्टॉप हो जाता है ये। सही जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक तो इसकी कीमत मुझे बता दीजिए, इसके पैसे कितने हैं, और दूसरा ये बताइए कि एक ही मतलब कितने 12/12 के कमरे के लिए 1 टन काफ़ी होता है, 12/16 के लिए इसकी फुल रेंज अगर 1 टन की मैं पूछूं आपसे तो कितनी होगी? अगर आप 12/12 के रूम में लेते हैं तो 1 टन काफ़ी इनफ है। अगर आप 12/14 के रूम में ले रहे हैं या 12/15 के रूम में ले रहे हैं तो उस पर 1.5 टन की रिक्वायर्ड होती है।
जैसा भी आपको मैंने बताया कि उसमें आपके रूम का भी बड़ा दारोमदार होता है कि अगर आपका रूम बड़ा है और आपने 1 टन लगाया तो उसमें इन्वर्टर कभी भी काम नहीं करेगा आपका। और अगर आप जो बिजली की बचत जो आप उससे आपको जो तवक्को है कि ये बिजली हमें कम देगा, तो वो बिजली कभी भी कम नहीं देगा, क्योंकि कंप्रेसर उसका ट्रिप नहीं करेगा, तो वो उसी पे ही उसको टेम्परेचर रूम को कंट्रोल करने के लिए जो है अपना बनाने के लिए, तो वो कंप्रेसर को जो ऑन ही रखेगा। तो आपके रूम के हिसाब से बड़ा फ़ायदा होता है, रूम से बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपका रूम अगर आपका छोटा है और आप 1 टन का रूम मांग रहे हैं, रिक्वायर्ड है, तो फिर आपको 1 टन की ज़रूरत है। अगर 1.5 टन है तो फिर आप 1.5 टन लगाएं। और दूसरी बात, अगर आप रेट पर आते हैं तो रेट पर आप इसके लें तो इसके 94,000 के रेट हैं 1 टन के। अगर आप इसे 1.5 टन पे चाहते हैं तो वो 1,11,000 के रेट हैं, 1,11,000 रुपये के रेट हैं 1.5 टन के। 1.5 टन है, फीचर्स सेम है, बस साइज़ का फ़र्क आ जाता है। मेरा आपको मैं बताता चलूँगा कि अगर आप इन्वर्टर्स ले रहे हैं तो अगर आपने कंटिन्यू चलाना है तो आप उस लिहाज से भी, अगर आप उसको 4 से 5 घंटे चलाना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर आप इसको बिजली के हवाले से भी देखना चाहते हैं, एम्पेयर के हवाले से भी देखना चाहते हैं, तो भी दिस इज़ गुड इनफ। चलिए वारिस भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और सारी वैलिड इन्फॉर्मेशन दी, और प्राइस भी हमारे नाज़रीन को पता चल गए हैं। इस एसी की क्या क्या खुसूसियात हैं, इस इन्वर्टर की क्या क्या खुसूसियात हैं, ये भी पता चल गई हैं। और हम लोग मौजूद हैं जनाब इलेक्ट्रो स्टोर में, और यहाँ पे आपको हर किस्म की अप्लाइंसेस मिलेंगी। जैसा कि मैं पहले यहाँ पे एक विज़िट कर चुका हूँ और यहाँ पे मैंने देखा है हर किस्म की अप्लाइंसेस मौजूद है। यहाँ पे आपको डीप फ्रीज़र, फ्रिज और एसी और इन्वर्टर, टेलीविज़न, आपको एलईडीज़, वॉशिंग मशीन्स, हर किस्म की अप्लाइंसेस आपको यहाँ पे मिलती हैं। हर किस्म की रेंज आपको मिलती है, अच्छे प्राइस मिलते हैं। तो यहाँ पर आइए और अपनी मर्ज़ी की जो भी अप्लाइंसेस है वो पसंद कीजिए और इस एसी को कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अप्लाइंसेस किंग।